हेलो दोस्तों, बाहर झमाझम बारिश हो रही है। तो आइए क्यों ना इस सवाल को चखें इसकी पकौड़ी बनाकर। सवाल का कहना है कि एन एलिमेंट डेल्टा एक्स, माफ कीजिएगा डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए करेंट 10 एम्पियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह है कि मेरे पास एक छोटा सा करंट एलिमेंट है और ये जो करंट एलिमेंट है वो ओरिजिन पर रखा गया है और इस करंट एलिमेंट का जो विड्थ है वो दिया हुआ है डेल्टा एक्स। ये इस करंट एलिमेंट की विड्थ है और जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है। तो यहां पर हम लोग ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस जिसकी तरफ करंट पास कर रहा है कितने एम्पियर का, तो 10 एम्पियर का। वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, 10 एम्पियर की करंट पास कर रही है। ओके, सवाल आगे कहता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इन टेस्ला ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर कह सकते हैं, ये मेरा पॉइंटर मिल नहीं रहा है। यस, मान लिया कि ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है। मान लीजिए ये पॉइंट पी रहा जो कि 0.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आप डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, दोनों हम लोग काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जैसा कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं, गिवन लिख लेना होगा जिसमें हमें आई की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर, आर की वैल्यू दी गई है, दैट मीन्स उस पॉइंट से हमें कितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो दिया गया है 0.5 मीटर। इसे आप 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वो 5 को ऐसे डेसिमल हटाएंगे, 5 के पहले वाला डेसिमल तो नीचे में 10 आ जाएगा, 10 को ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻1 हो जाएगा। देन इसके बाद ये जो डेल्टा एक्स है, करंट एलिमेंट की जो लेंथ है जिसको हम लोग जनरली डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया गया है 1 सेंटीमीटर और इसे आप लोग 10⁻⁻2 मीटर भी लिख पाएंगे। तो लगाते हैं फटाफट से बायोट सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाए तो फॉर्मूला जरूर लिखें। जितनी बार फॉर्मूला रिपीट होगा उतना आपके जहन में रहते चला जाएगा, बाद में बहुत काम आता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10⁻⁻7। इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहां पे म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू रखेंगे जो कि 10 है, डीएल की वैल्यू रखेंगे जो कि 10⁻⁻2 है। देन इसके बाद साइन थीटा, देखिए थीटा क्या है, करंट एलिमेंट और जो डायरेक्शन दिया हुआ है, करंट एलिमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और जो पॉइंट पी दिया हुआ है, जो आर वेक्टर होगा यहां से, आर वेक्टर जो होगा यहां से पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट पी का उस ओरिजिन से, तो वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इस वजह से यहां पर साइन 90 डिग्री पुट करेंगे अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो हम db इक्वल्स टू लिख पाएंगे। अभी न्यूमरेटर को अगर सॉल्व किया जाए तो आइए देखते हैं, 10⁻⁻7 -2 -9 हो जाएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाई, अभी डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर होगा दैट मीन्स 25 लिख पाएंगे आप उसे,
और 10⁻⁻² हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, 25 को 100 बनाना है, ठीक है, ज्यादा आसान होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। तो इसको करने से ऐसा होगा कि dv इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻⁻8, 4 आप उसके पहले लिख लीजिए, इंटू 10⁻⁻8, समझ पा रहे होंगे, -9 और +1, यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स +1 है, तो -9 +1 -8 हो गया 4। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, और 10⁻⁻² पहले से मेरे पास है। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाएगा, और इसीलिए dB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। क्योंकि करंट एलिमेंट है, इसके कारण यहाँ पे बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्मॉल होगा, तो dB से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, ये इस पॉइंट P पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। आप देख पा रहे हैं 4 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट P पर इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड कर लिया। आइए अब डायरेक्शन पता लगाते हैं। तो अब ये डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, तो जब आप इस बायोट-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बेसिकली क्या लिखते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो हमें बेसिकली लिखना पड़ता है dB वेक्टर इक्वल्स टू, आप कुछ इस तरीके से इसमें लिखते हैं कि जो dB वेक्टर होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है dl वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो dl वेक्टर दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, डेल्टा x i कैप, ऐसा कुछ है। क्रॉस अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो जो y एक्सिस के लॉन्ग है, तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा जो कि 0.5 मीटर है इस केस में, तो उस मैग्नीट्यूड को हम y स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसे j कैप कह सकते हैं। तो अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डेल्टा x इंटू वाई, मैग्नीट्यूड को नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और बाकी जो वेक्टर्स हैं हमारे उनका एक क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, i क्रॉस j वेक्टर। तो इस तरीके से dB वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आप समझ पा रहे होंगे कि डेल्टा x इंटू वाई और i क्रॉस j जो होता है वो k कैप होता है, और k कैप इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो आप बहुत सिंपली बता पाएंगे कि जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा डायरेक्शन होता है, तो z डायरेक्शन होता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे कि अगर करंट x पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस y पॉइंट पर वो आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड दैट मींस पॉजिटिव z डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उस पॉइंट P पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता लगा लिया। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसे सवाल ढूंढिए, और इस बारिश में, इस तरह की बारिश जब भी आपको नजर आए तो इनकी पकौड़ी बनाइए और तुरंत चट कर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।